अध प्रकर्षाद विनिवृत्त दृष्टिर ममोच बाष्पम व्यथित तपस्वी। भगवान भी पैदल जा रहे थे, सुमंत जी इधर से देख रहे थे, अपलक नेत्रों से देखते रहे। लेकिन जब भगवान पैदल जब जा रहे थे, इस क्रम से देखा तो एकदम विह्वल हो जाते हैं, विचलित होते हैं, व्याकुल होकर के रुदन करने लगते हैं। जब तक भगवान दिखे, सुमंत जी यथावत खड़े होकर अपलक नेत्रों से देखते रहे। आगे भगवान जब चले, दिखना ओझल हो गए, तब सुमंत जी वहीं मस्तक में हाथ रख करके खूब उच्च स्वर में रुदन करने लगते हैं, बैठ जाते हैं। भगवान इधर कुछ दूर आगे जाने के बाद एक वृक्ष के नीचे कहते हैं, लक्ष्मण रुक जाओ, जानकी जी पहली बार पद यात्रा की है, तो कुछ समय विश्राम कर लो। इकट्ठा ज्यादा ना चले, नहीं जानकी जी को कष्ट होगा, थोड़ा समय विश्राम कर लो। उस वृक्ष के नीचे भगवान बैठ गए, लक्ष्मण जी रुके, जानकी जी भी बैठ गई। तो भगवान ने विचार किया कि देखे लक्ष्मण जी के मन में ऐसा तो नहीं कि संकोच बस मेरे साथ जा रहे हैं या कुछ और कोई बात ना हो, सुख सुविधा के कहीं मन ना जाता हो। इसलिए लक्ष्मण के धैर्य की, साहस की, उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए, क्या उनके मन में भाव है जानने के लिए भगवान ने परीक्षा लिया। भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मण, हम लोगों के मन आ जाने से कहीं माता कौशल्या, माता सुमित्रा अधीर होकर के कुछ अनिष्ट न कर ले, कहीं उनको कुछ नुकसान न हो जाए, क्षति न हो जाए। इसलिए हमें लगता है कि हमको तो माता कैकेयी ने वनवास के लिए कहा ही है, तो हमको तो वनवास जाना ही पड़ेगा। जानकी जी हमारे साथ छोड़ेंगी नहीं, तो ये भी सीते भी हमारे साथ चलेंगी, लेकिन तुम्हारे लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। तो हमें लगता है कि तुम यदि वापस हो जाते तो अच्छा रहता, तो कम से कम माता कौशल्या, माता सुमित्रा, उनकी देखभाल तो हो जाती। कैसे करेंगे वो? लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु माता कौशल्या वो किसी के अधीन नहीं है, खुद अपनी सुरक्षा व्यवस्था कर सकती है, इतना साहस है। और माता सुमित्रा वो तो अपने लिए कुछ करती ही नहीं है, माता कौशल्या के लिए उनका जीवन रहता है। तो खुद मेरी माँ सुमित्रा जी माता कौशल्या की सेवा कर लेगी, संभाल लेंगी, वो अपने लिए कुछ नहीं सोचती। इसलिए आप हमें वापस जाने के लिए मत कहिए। न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघवो मुहूर्तमपि जीवावो जलानम मत्स्यावपि दधु। आपके बिना ना तो सीता एक क्षण एक मुहूर्त तक जीवित रह सकती, और न आपके बिना मैं एक मुहूर्त तक जीवित रह सकता। हम दोनों की वही दशा है, जैसे पानी से यदि मछली को निकाल दिया जाए तो पानी से निकली हुई मछली का जीवन स्थिर नहीं रहता, जीवित नहीं रह पाती। ऐसे ही आपके बिना न मैं और न जानकी जी ये दोनों जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए प्रभु हम तो आपके साथ ही रहेंगे, जहां आप रहेंगे वहीं हम रहेंगे। नहीं तातम च शत्रुघ्नम न सुमित्राम परंतप वृक्षमिच्छेय मद्याहम स्वर्गम चापि त्वया बिना। हे राघव, त्वया बिना नहीं तातम च शत्रुघ्नम न सुमित्राम परंतप, मैं आपके बिना न पिताश्री को, न शत्रुघ्न को, न माता सुमित्रा को, न चापि स्वर्गम, और न स्वर्ग वैकुंठ को, आपके बिना मैं नहीं चाहता, आपके बिना देखना तक नहीं चाहता। इसलिए जहां आप हैं वहीं आपका सेवक लक्ष्मण रहेगा। भगवान परीक्षा ले लिए जब, तो भगवान को लगा लक्ष्मण पूर्णतः समर्पित है, अब कोई बात नहीं, लक्ष्मण साथ में ही रहेंगे। भगवान ने रात्रि में वही विश्राम किया। प्रातः काल हुआ तो फिर वहां से लौट के आए,
गंगा जी में ही आकर के उधर स्नान किया और फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। आगे की यात्रा में भगवान पहुंच गए प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग में, त्रिवेणी। और वहां प्रयागराज में जाके भगवान भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते हैं। अब भरद्वाज जब उनको पता चला कि राघव आए हैं, तो भरद्वाज जी वैसे ही दौड़े जैसे महाराज चक्रवर्ती जी बेटे राम के लिए दौड़ते हैं, ऐसे भरद्वाज जी दौड़ते हुए उनका अभिनंदन करते हैं। तब प्रभु भरद्वाज कहीं आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। भगवान तो भरद्वाज जी को देखकर दंडवत करते हैं, लेकिन भरद्वाज जी ने रघुनंदन का हाथ पकड़ करके अपने हृदय से लगाया, पुत्रवत स्नेह किया, लेके आए हाथ पकड़ करके अपने आश्रम में बैठाए सुंदर आसन में। कुशल क्षेम पूछा, कुशल प्रश्न करी आसन दीने, पूजी प्रेम परिपूरन कीने। भगवान का स्वागत हुआ। भगवान वहां पर रुके और रात्रिकालीन जब भगवान से भरद्वाज जी ने चर्चा किया, तो भरद्वाज जी के मन में जो भाव था वो व्यक्त कर दिए। जब पता चला कि इस क्रम से 14 वर्ष तक वनवास में रहना है, तो भरद्वाज जी कहते हैं, हे रघुनंदन, गंगा यमुना सरस्वती के तट में त्रिवेणी संगम पर यह प्रयागराज पवित्र स्थली है, और मैं आपसे निवेदन यही करता हूँ कि यहीं एक कुटिया बन जाए और अवधि पर्यंत आप यहीं पर निवास करें और यहीं साधना करें। मेरे समक्ष रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपके लिए भी एक आश्रय रहेगा, और यहीं गंगा के त्रिवेणी संगम में यही स्नान होंगे, यही नियम होगा। तो भगवान कहते हैं, हे मुनिवर, आपने ठीक कहा, ये बड़ा पवित्र स्थान है, त्रिवेणी संगम है और प्रयागराज, और उससे सबसे बड़ा पुनीत स्थल है। आप जैसे संतों का जहाँ निवास हो, आप जैसे संत महात्मा तपस्वी लोग जहाँ रहते हो, तो और भी अपनीत हो जाता। तो मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है, किंतु ये प्रयागराज अवध से समीप है, और अवध से समीप होने के कारण यदि मैं यहाँ निवास करूंगा तो अवधवासियों को कहीं ना कहीं सूचना मिल जाएगी, तो अवधवासी आए दिन यहाँ आते रहेंगे, और आते रहेंगे तो आपकी साधना भी भंग होगी, अशांति फैलेगी, और मेरे लिए भी रहना कठिन हो जाएगा। नित्य प्रति का उनका प्रेम देखने के बाद मेरा मन साधना में नहीं लगेगा। इसलिए आपका आदेश तो शिरोधार है, किंतु ऐसे आदेश न दीजिए कि आपके आदेश से आपको ही अशांति हो जाए। भरद्वाज जी ने कहा, हमें अशांति नहीं होगी, हमें प्रसन्नता होगी। हमारे जीवन का तो सौभाग्य है कि आपका यहाँ पादार्पण हुआ और यही निवास हो जाए, इससे बड़ा और हमारे भाग्य क्या सराहना हो। लेकिन जिसमें आप प्रसन्न रहें आप वही करिए। तो रघुनंदन कहते हैं, हमारे लिए आप ये आदेश दो कि आगे हम किस क्षेत्र में कहाँ पर रहें, अवध से दूर भी रहे और कोई पवित्र स्थल भी रहे, पुनीत जगह हो, तो वहां पर हमारा निवास हो। आप हमको आदेश करिए कहाँ हम निवास करें। तो भरद्वाज जी ने चित्रकूट के बारे में बताया। रामचरितमानस में वाल्मीकि जी से पूछा तो वाल्मीकि जी ने बताया, और यहाँ पर भरद्वाज जी की कथा आई है कि भरद्वाज जी से, जिसे रामचरितमानस में वाल्मीकि जी से बहुत चर्चा हुई, ऐसे वाल्मीकि आदि काव्य में भरद्वाज जी की विशेष चर्चा हुई। भरद्वाज जी ने कहा, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, जहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु। चित्रकूट में निवास करेंगे, वहाँ जंगली जीव भी हैं, बंदर आदि भालू भी हैं, तो वहाँ निवास होगा। बंचर जीव जो हैं बेचारे, जो इस समाज से वंचित हैं, उनका भी सानिध्य मिलेगा, उनके साथ में रहेंगे, उनको भी कुछ मार्ग मिल जाएगा। तो आप वहीं चित्रकूट में निवास करें। भगवान ने स्वीकार कर लिया। रात्रि में विश्राम करते हैं और प्रातः काल स्नान आदि से जब निवृत्त हुए, संध्या वंदन आदि से चलने को उद्यत होते हैं।
तेषां स्वस्तैनं चैव महर्षि चकारः प्रस्थितान् प्रेक्षितांश्चैव पिता पुत्राणि वियोरशान्। जब चलने लगे तो भरद्वाजी साथे साथ पीछे पीछे चल दिए। भगवान ने कहा ऋषिवर आप यहीं विराजित हो, हमको जाने की आज्ञा दें। उन्होंने कहा नहीं, हम अकेले ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे, चलिए साथ में चलते कुछ दूर तक। तो भरद्वाजी जब चलते हैं तो चलते हुए तेषां स्वस्तैनं चैव, राम जी की यात्रा में कोई अमंगल ना हो, कोई अनिष्ट ना हो, इसलिए स्वस्तैनं स्वस्ति वाचन का पाठ करते हुए चलते हैं। राम जी की यात्रा के लिए मंगल मंत्रों का पाठ करते हैं। बहुत दूर तक गए, पहुंचाने के लिए राम जी आगे जाके रुक गए। नहीं ऋषिवर, अब आपको यहां से वापस होना पड़ेगा। तो राम जी के बार बार कहने पर तब भरद्वाज जी रुके और रघुनंदन जानकी लक्ष्मण के सहित फिर आगे बढ़ते हैं। भरद्वाज जी ने उसी प्रकार से राघव की विदाई किया जैसे महाराज चक्रवर्ती करते हैं। माने एक पिता जैसे अपने बेटे की विदाई करता है, वही भाव भरद्वाज जी ने दिया था। राम जी आगे जब बढ़े तो यमुना के किनारे आए और यमुना के तट में आकर के लक्ष्मण जी से कहा एक लकड़ियों का बेड़ा बना दिया जाए जिसमें जानकी जी को बैठा दें और हम लोग यमुना जी को पैदल ही पार करेंगे। तो एक लकड़ियों का बेड़ा बनाया गया, जानकी जी को बैठाए। जानकी जी को बड़ा संतोष हुआ कि आप लोग पैदल चलेंगे, हम बेड़ा में जाएं। पर नहीं, ये जरूरी है, आवश्यक है। तो जानकी जी को बेड़ा में बैठाए, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ रघुनंदन, और उस बेड़े को चलाते हुए यमुना पार कराए। यमुना पार करके रघुनंदन आगे गए तो एक श्याम बट था, श्याम बट के पास जाके रुके। श्याम बट का दर्शन हुआ, प्रणाम किए और जानकी जी ने श्याम बट से विशेष निवेदन किया कि हे श्याम बट, आप तो प्रत्यक्ष देवता हो, क्योंकि चार पदार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये बट वृक्ष किसका रूप है? धर्म का। क्योंकि धर्म की जड़ कहाँ होती है? ऊर्ध मूल मधा शाखा। धर्म की जड़ ऊपर है, शाखाएं नीचे हैं। अब बट वृक्ष के जो जड़ होती है वो ऊपर से ही निकलती है, नीचे से जड़ नहीं निकलती। बरगद की जड़ ऊपर से निकलती है, इसलिए धर्म का वृक्ष हमेशा फैलता रहता है। तो धर्म का वृक्ष है बट वृक्ष, इसलिए जानकी जी ने उस धर्म के वृक्ष से विशेष निवेदन किया है। तो दूसरा पदार्थ है अर्थ का। तो अर्थ का वृक्ष है अशोक, अशोक वृक्ष। इसलिए रावण ने जानकी जी को अशोक वाटिका में रखा, अशोक वृक्ष के नीचे रखा, क्योंकि अर्थ चाहिए। गृहस्थ जीवन में संसारी व्यक्ति को अर्थ की आवश्यकता बनी रहती है, इसलिए अर्थ के नीचे रखा। काम का स्वरूप वृक्ष है कदम का। इसलिए वृंदावन में भगवान श्याम सुंदर ने बंसी नाद किया, गोपिकाओं के वस्त्र हरण करके लेकर के उसी कदम के पेड़ में ही बैठे। गाय चराते थे तो कदम के पेड़ में बैठ करके बंसी बजाते रहते थे, बच्चों का सुंदर मनोरंजन करते हुए उसी कदम के पेड़ में बैठ के लीला करते थे। क्योंकि वृंदावन में भगवान कृष्ण ने जो भी लीला की है, काम विजय लीला की है। तो काम का स्वरूप कदम है, तो कदम के वृक्ष में बैठ करके उन विकारों से परे करने के लिए ब्रजवासियों को कि विकारों से रहित हो जाए, इसलिए कदम के पेड़ में बैठ कर भगवान ने पूरी लीलाएं की। मोक्ष का चौथा पदार्थ है मोक्ष। मोक्ष का स्वरूप वृक्ष है पीपल का, इसलिए पीपल को भगवान का नाम दिया गया वासुदेव। भगवान कृष्ण का नाम वासुदेव है। वसुदेवस्यापत्यम वासुदेवम, वसुदेव के बेटा इसलिए वासुदेव, और उस पीपल का नाम भी वासुदेव है। इसलिए जब प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो पीपल वृक्ष में ही सारे कृत्य होते, वहीं जल चढ़ा देते हैं, वहीं पर घट बांधते हैं, वहीं सारी पिंडदान करते हैं। इसलिए उस प्राणी की मुक्ति चाहिए मोक्ष के लिए।
धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष को प्रदान करने वाला पीपल वृक्ष, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा रुद्र महेश्वरा, सभी देवताओं का वास। तो यहाँ पर श्याम वट को धर्म का रूप माना गया है, इसलिए भगवान वहां जाकर के धर्म के तले रुके और जानकी जी ने उस धर्म वृक्ष से निवेदन किया, हे श्याम वट, हम लोगों की यात्रा सकुशल हो जाए और तीनों सकुशल वहां से वापस आए 14 वर्ष के बाद, तो आके हम आपकी पूजा करेंगे। आप कृपा करो, हमारी यात्रा मंगलमय हो, यात्रा हो जाए सकुशल, हम अवध के लिए वापस आए। तो इस क्रम से भगवान ने उस श्याम वट के नीचे बैठ करके और वहां पर निवेदन किया है, पूजन किया है। रात्रि में वहीं पर निवास किए और फिर आगे फिर यात्रा प्रारंभ हुई। तो पैदल यात्रा चले हैं, उस पद यात्रा में आगे चल करके चित्रकूट के पास पहुंचे। ततस्तौ पादचारेण गच्छन्तौ सहसीतया रम्य मासे दतु शैलम चित्रकूटम मनोरम। आगे चलकर मनोरम चित्रकूट भगवान पहुंचते हैं और चित्रकूट पहुंच करके वहां पर चित्रकूट के समीप ही महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम था। तो भगवान गए हैं, महर्षि वाल्मीकि को जाकर के वंदन किया। महर्षि वाल्मीकि ने बड़ा स्नेह किया, भगवान को सुंदर आसन में बैठाए। भगवान लक्ष्मण जानकी के सहित बद्धांजलि होकर बैठे वाल्मीकि जी के पास, हाथ जोड़े हुए बैठे ही रह गए। महर्षि वाल्मीकि जी बड़े करुणा में हो गए और भगवान से, राम जी से पूरा वृत्तांत पूछा। तो राम जी ने पूरी गाथा सुना दिया। इस क्रम से हमारी यात्रा वहाँ से हुई है और ये हमारा नियम चलेगा 14 वर्ष तक। महर्षि वाल्मीकि जी ध्यान लगाए और सब देख लिया क्या क्या होने वाला है, ये क्यों ऐसी यात्रा हो गई, जब राजकुमार हैं और ऐसे रघुनंदन को वन में क्यों आना पड़ा, क्यों कैकेयी ने इस प्रकार से हट करके 2 वरदान के लिए मांग करके और पूरे अवध में जो विकृति फैला दी, अनिष्ट जो होने वाला, ऐसा क्यों हुआ। तो महर्षि वाल्मीकि ने ध्यान लगाकर देखा, सारा रहस्य पता चल गया। तो भगवान की इच्छा से सब हो रहा है, ये तो विधान में ही है, तो लीला ही चल रही है। महर्षि वाल्मीकि जी मुस्कुराए, हे राघव, ये आपकी लीला है, आप ही जानो। तो जाइए, आगे पर्वत है, उस पर्वत में आपका निवास हो, वो बड़ी पवित्र स्थली है। एक कथा ऐसी भी आती है कि भगवान चित्रकूट में गए तो चित्रकूट के जो राजा हैं मत गजेंद्र भगवान शिव है। तो एक जगह ये भी कथा आई कि प्रभु राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा, जाओ लक्ष्मण, एक बाबा बैठे वहां पर, उनसे पूछ के आओ कि यहाँ चित्रकूट में हम कहाँ पर कुटिया बना लें। तो अवधूत वेश में भगवान शिव बैठे थे, मत गजेंद्र नाथ। लक्ष्मण जी गए, जाके उनके पास खड़े हुए, हे महात्मन, प्रभु राम जी ने हमको भेजा है आपके पास ये पूछने के लिए कि यहाँ चित्रकूट में रहना है तो कौन सी जगह है, कहाँ कुटिया बना ले, कहाँ पर निवास करें। लक्ष्मण जी ने पूछा, बाबा जी ने कोई कुछ उत्तर नहीं दिया। एक हाथ से जिह्वा पकड़े हुए, एक हाथ से नब्बे पकड़े हुए नृत्य करने लगे। लक्ष्मण जी खड़े रह गए, कुछ बोलेगा बाबा, बाबा जी कुछ बोलने को तैयार नहीं, केवल नृत्य किया और बैठ गए। लक्ष्मण जी को लगा किस पागल के पास भगवान ने भेज दिया, तो पागल कुछ बोलता ही नहीं, तो ये क्या कर रहा है। लौट के आए, राम जी से कहा, प्रभु आप किस पागल के पास भेजे थे, वो तो कुछ बोला नहीं, इस क्रम से नृत्य किया बैठ गया। भगवान ने कहा, लक्ष्मण वो तो उत्तर दे दिया है, आपको बता दिया। क्या बताया? और यही तो बताया है कि एक हाथ से जो नभ्या पकड़ा था, एक हाथ से जिब्बा, तो कहा जिब्बा नभ्या में नियम संयम होना चाहिए, उसके अलावा जहाँ भी आपको रहना, कुटिया बनाओ, रह जाओ, कोई आपको पूछने की आवश्यकता नहीं। उस वही तो उत्तर दे दिया। तो एक ऐसी कथा भी आई, भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा, जिसको हम आज कामदगिरि कहते हैं। कामदगिरि नाम क्यों पड़ा? कि कामम ददाती थी कामदः,
गिरी माने पर्वत, गिरी था वो केवल, लेकिन भगवान के चरण पड़ गए तो कामनाओं की पूर्ति करने वाला, अर्थात आपके मन में जो संकल्प हो वो संकल्प लेकर के उस कामदगिरि की परिक्रमा करें, निवेदन करें, संकल्प की पूर्ति होगी, क्योंकि कामनाओं को देने वाले हैं कामद, इसलिए उनका नाम कामद। कामम ददाति कामदा। भगवान ने लक्ष्मण के द्वारा कुटिया बनवाया, वहीं पर निवास किए, मंदाकिनी में स्नान करना है, कुटिया में रहना है। लक्ष्मण जी ने कहा इससे ऊंची सामने पहाड़ी है, वहां पर हम रहेंगे, आपके साथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि माता जी के साथ आप रहेंगे थोड़ी मर्यादा भी रही आवे, और हमें तो पहरा देना है, तो ऊंची पहाड़ी है, वहां से चारों तरफ दिखता है, और सामने की पहाड़ी से हम बस यहीं से पहरा देते रहेंगे। तो लक्ष्मण जी ने अलग पहाड़ी में अपना निवास बनाया है, और वहीं से भगवान का नियम प्रारंभ हो गया। भगवान यहाँ तक आए, निवास स्थान बन गया, निषाद राज आ रहे थे, भगवान ने सबको वापस कर दिया था, हमारे साथ कोई नहीं जाएगा, केवल 3 जाएंगे। लेकिन निषाद राज को संतोष नहीं हुआ कि भगवान अकेले जा रहे, कहाँ जाएंगे, इसलिए निषाद राज ने गुप्तचरों को पीछे लगा दिया था कि दूर दूर रहना, ये देखना कि भगवान कहाँ तक जाते हैं, क्या करते, कहाँ कहाँ रुकते हैं, फिर निवास कहाँ बनाते हैं। जब स्थायी निवास भगवान का हो जाए तो देख के लौटा। गुप्तचरों ने भगवान के जहाँ जहाँ रुके, जिससे मिले, जो हुआ सब देखे, चित्रकूट में निवास हो गया। अब वो देख करके तब वहां से जब वापस आए और आ करके निषाद राज को पूरी कथा बताया कि इस क्रम से भगवान की यात्रा हुई, ऐसे गए, यहाँ चित्रकूट में इस जगह में निवास स्थान बना लिया। तो तब निषाद राज ने कहा, हे सुमंत जी, तब तक सुमंत जी वहीं पर रुके रहे, उनके घोड़े भी भगवान के वियोग में अश्रुप्रपात करते रहे, घोड़े भी जल तक नहीं पी रहे, सुमंत जी भी ऐसे रह गए बिना अन्न जल के, केवल रुदन करते रह गए। अंत में सुमंत जी को जब निषाद राज ने कहा कि आप जाइए वापस अवध, इसलिए आपको जाना आवश्यक है कि जाकर के अवध में सूचना देना पड़ेगा, आपकी प्रतीक्षा में सब होंगे, अब बिना आपके गए वहां सब लोग व्याकुल होंगे, तो आप जाइए और जाकर के ये सूचना रघुनंदन की पूरा समाचार वहां जाके बताइए। तब निषाद राज से वहां विदा लेकर के सुमंत जी जैसे वापस होते, घोड़े चल नहीं रहे। सुमंत जी ने घोड़ों को बहुत समझाया कि अब राम बिना हमें चलना ही पड़ेगा बस, और उनके बिना रहने की आदत भी डालनी पड़ेगी, और 14 वर्ष तक प्रतीक्षा भी करना पड़ेगा। घोड़ों को दिया पानी, आहार, कुछ खा पी लो, कमजोर हो गए हो, कई दिन से खाए नहीं, घोड़े नहीं सिर हिला देते हैं। सुमंत जी ने कहा कुछ खाओगे नहीं, पानी नहीं पियोगे तो जियोगे कैसे, और जियोगे नहीं तो क्या राम जी के दर्शन नहीं करना। 14 वर्ष तक राम जी जब वनवास में रहेंगे, लौट के आए, क्या तुम दर्शन नहीं चाहते हो? यदि राम जी का दर्शन चाहते हो कि 14 वर्ष बाद राम जी के दर्शन हो, तो तुम्हें खाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा। तब उस रथ में लगे हुए घोड़ों ने पानी पिया और आहार लिया, रोते जा रहे हैं, अश्रु गिर रहे हैं, और इसके बाद धीरे धीरे करके मन गिराए हुए अवध में के समीप आए। थोड़ा समय से रह गया था दिन का, सुमंत जी रुक गए कि मैं राम के बिना रथ लेकर खाली रथ जाऊंगा, लोगों को कैसे मुख दिखाऊंगा, इसलिए सुमंत जी रुके रह गए। अंधेरा हो गया, तब अंधेरे में कोई देख ना पाए, तो उस समय भवन में प्रवेश करते। इधर महाराज चक्रवर्ती जी राम के जाने के बाद कैकेयी के भवन को छोड़ दिया। कौशल्या जी से कहा, हे कौशल्य, तुम मुझे अपने भवन में रखो, आज से कैकेयी का मेरा कोई संबंध नहीं, इसका मैं परित्याग करता हूँ। कैकेयी को परित्याग करके महाराज चक्रवर्ती जी कौशल्या जी के भवन में चले गए, और कौशल्या जी के भवन में बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए ऐसे अचेत अवस्था में लेटे रह गए।
और महाराज चक्रवर्ती जी ने कुछ खाया पिया नहीं, तो माता कौशल्या ने भी कुछ नहीं खाया, और उन्होंने नहीं खाया तो माता सुमित्रा ने भी नहीं खाया। और भगवान को हो गए 7 दिन। 7 दिन में तो भगवान वहां तक पहुंचे। इसके बाद सूचना मिलता सुमंत जी आए, पर्याप्त दिन हो गए, फिर भी अभी कुछ खाया नहीं। कौशल्या जी के भवन में महाराज सुमंत जी प्रवेश करते हैं। सतुष्णी में यच्छुत्ता राजा विद्युत मानसहा मोचितो नपतत भूमौ राम शोकामीडिता। सुमंत जी जाकर के महाराज चक्रवर्ती जी के सामने गए, नमन किया। चक्रवर्ती जी ने जब सुना कि सुमंत जी आए हैं तो एक बार आंख खोल करके देखे, और सुमंत जी को देखे। सुमंत जी के आंखों में अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, नीचे और सिर किए हुए हैं। महाराज चक्रवर्ती समझ गए कि राम बिना ही आए हैं। पूछा, सुमंत बताओ क्या हुआ, कहाँ तक यात्रा हुई, कैसे? सुमंत जी ने पूरी गाथा सुनाया। तो मूर्छितो न पतत भूम राम शोका भी मीडता। महाराज चक्रवर्ती जी राम जी के शोक में वहीं पर धड़ाम से गिर गए और मूर्छित हो जाते हैं। सुमंत जी भी महाराज चक्रवर्ती जी की दशा को देख करके विह्वल होकर के उन्हीं के चरणों की ओर सिर करके वो भी अचेत जैसे हो गए। माता कौशल्या सुमित्रा भी महाराज चक्रवर्ती जी की दशा को देख के वो भी विह्वल हो जाती है, विदन करने लगती हैं। कुछ समय बाद महाराज चक्रवर्ती जी की वो अचेत अवस्था दूर हुई। तब सुमंत जी को से पूछते हैं, हे सुमंत, सुकुमार्या तपस्विन्या सुमंत्रो सह सीतया राजपुत्रौ कथम पादे रव रुह्ये रथाद गतौ। हे सुमंत, सुकुमारी सीता दोनों राजकुमार रथ के बिना पैदल कैसे चले होंगे? उन्हें तो पैदल चलने का अभ्यास भी नहीं है, किस क्रम से गए होंगे? अब वो विदेह राज तनया जानकी, उसने तो कभी पैर भी नीचे बिना कुछ आधार के नहीं रखा, बिना पादत्राण के नीचे पैर भी नहीं रखा। आज वो बन के कंकड़ों में पत्थरों से और उन अटपटे रास्तों से गई होगी, उसकी क्या दशा हुई होगी, कैसे गई होगी? हा राम रामानुज हा हा वैदेही तपस्विनी नमाम जानीत दुखेनो म्रियमाण मनात बत। हे राम, हे रामानुज लक्ष्मण, हे वैदेहराज तनया तपस्विनी जानकी, तुम्हें क्या पता मैं तुम लोगों के वियोग में आज अनाथवत होकर कैसे मर रहा हूं, तुम्हें ये कैसे पता होगा? तुम लोग तो वन की यात्रा में चले गए, लेकिन आज मेरे सामने कोई नहीं, मैं अनाथ हो गया और तुम्हारे वियोग में मेरे प्राण जा रहे हैं। कहते कहते महाराज चक्रवर्ती जी फिर अचेत हो गए। महाराज चक्रवर्ती जी बार बार अचेत हो जाते, फिर मूर्छा उठती। पुनः सुमंत जी से कहा, हे सुमंत, यदि तुम मुझे चाहते हो कि मैं जीवित रहूं तो बस एक ही उपाय है कि जहां मेरा प्यारा राम, लक्ष्मण और जानकी है वहीं हमें पहुंचा दो। बस एक ही उपाय है, यदि चाहते हो कि मैं जीवित रहूं तो मुझे वहीं पर पहुंचा दो, जहां मेरा बेटा राम, लक्ष्मण और विदेह राज तनया है, तो वहीं पर मुझे छोड़ दो बस। महाराज चक्रवर्ती जी बार बार विलाप करते हुए यही निवेदन करते हैं, और इसके साथ विलाप करते करते एकदम अचेत हो गए। माता कौशल्या भी खूब राम वियोग में विह्वल विक्षिप्त हो जाती है। समझ में नहीं आता, लेकिन पुत्र धर्म से बड़ा पति धर्म है। माताओं के सामने दोनों धर्म संकट है।
पति धर्म और पुत्र धर्म दोनों महान हैं, बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, महत्व के हैं। लेकिन जहां पति धर्म की बात आती है तो पुत्र धर्म पीछे हो जाता है। इसलिए माता कौशल्या राम वियोग में रह नहीं पाती, किंतु पति धर्म की प्रबलता होने के कारण महाराज चक्रवर्ती जी के चरणों को पकड़ करके वहीं पर अपने दुख को अश्रु के माध्यम से दूर करती है। धीरे धीरे करके समय बीता, अर्धरात्रि हुई, महाराज चक्रवर्ती जी की मूर्छा जगी। अब राम वियोग में इतने तड़पते गए, अंतिम समय आ गया। और उस समय कौशल्या मां को महाराज चक्रवर्ती जी ने एक कथा को सुनाया। वो कथा कौन थी? श्रवण कुमार की। तापस अंध श्राप शुद्धि आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। हे देवी कौशल्या, आज मुझे मेरे पाप दिखाई दे रहे हैं। अब अंतिम समय है, तब मेरे अंतिम समय में सारे पाप दिखाई देते। अब मेरे जीवन का अंतिम, इसलिए मेरा पाप जो था, मुझे जो श्राप लगा था, वो दिख रहा है। भयउ विकल वर्णत इतिहासा, उस इतिहास को सुनाते सुनाते महाराज चक्रवर्ती जी विह्वल हो जाते हैं। एकेन खलु बाणेनो मर्मन्नम भी हते मई, द्वा बंधौ निहितौ बद्धौ माता जनिता तमे। शब्द वेदी बाण की बात बताई कि मैं अवध की रक्षा के लिए रात में निकल जाता था। कहीं कोई हिंसक जीव, कोई हिंसक प्राणी कुछ मेरे अवधवासियों को अनिष्ट न कर दे, इस भाव से मैं विचरण करता था। शब्द वेदी बाण का जाता था। एक दिन ऐसी आवाज आई, मुझे लगा सरजू जी के जल में मानो कोई हाथी आ गया, गजराज। इसलिए शब्द वेदी उस ध्वनि के माध्यम से मैंने बाण का संधान किया, लेकिन वहां हाथी नहीं था। वैश्य कुल का श्रवण कुमार था। बाण लगा, जैसे बाण लगा चीत्कार किया, दौड़ के गया। उसके हाथ में जलपात्र था, जल भर रहा था। उसने मुझे देखा, कहा महाराज ये ठीक नहीं हुआ, क्योंकि आपने निरपराध मेरे ऊपर आपने बाण का संधान कर दिया। पता नहीं आपको, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे मृत्यु के साथ है मेरे माता पिता की मृत्यु हो जाएगी। तो आपने एक बाण से 3 लोगों का वध किया। महाराज चक्रवर्ती जी कहते हैं कि वो देख करके मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने बड़ा पश्चाताप किया, उससे कहा बेटा मेरे लिए बताओ मैं क्या करूं। अब तो मैंने शब्द विधि बाण हाथी के भ्रम से मार दिया, मुझे क्षमा करना। लेकिन श्रवण कुमार ने कहा महाराज यदि आप कुछ कर सकते हो तो एक ही उपाय है, एक काम कर दो मेरा बस। अब मुझे तो बचना नहीं है, ये जलपात ले जाओ, मेरे अंधे माता पिता प्यासे हैं और उनको जाकर जल दे दो, बस इतना काम कर दो। महाराज चक्रवर्ती जी जलपात लिए, तब तक श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। लेके गए हैं, उनके हाथ में जल दिया, बोले नहीं कुछ। तो उन्होंने कहा बेटा क्या हुआ, बोलते नहीं हो, बार बार पूछा। तो महाराज चक्रवर्ती जी ने पूरी बात बताई, और जैसे पूरी बात बताई तो दोनों ने पानी नहीं पिया। पुत्र व्यसनम दुखम यदे तन मम सान्यतम एवं तुम पुत्र शोकेन राजान काल करिष्यसि। आज जैसे पुत्र शोक में हम दोनों मृत्यु को प्राप्त होंगे, प्राण छोड़ेंगे, हे महाराज चक्रवर्ती दशरथ मेरा श्राप सुन लो, आपकी भी यही दशा होगी, पुत्र शोक में ही आपके प्राण जाएंगे, आपकी मृत्यु होगी। महाराज चक्रवर्ती जी कहते हैं कि श्रवण कुमार के माता पिता ने मुझे श्राप दिया है। आज वो श्राप मुझे दिख रहा है, वो अंधा व्यक्ति मुझे दिख रहा है, श्रवण कुमार की चीत्कार सुनाई दे रही है। अब वो श्राप जो दिया मेरे तरफ आ रहा, मुझे छूना चाहता है। महाराज चक्रवर्ती जी कौशल्या जी को ये कथा सुना करके, कह करके, और अपने जो दिख रहा था बता करके एकदम विह्वल हो जाते हैं। और इसके बाद उन्होंने केवल अंतिम क्षण में रघुनंदन, लक्ष्मण और जानकी का ही ध्यान किया।
हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर हा पितु हित चित चातक जल। हा लक्ष्मण हा राम हा सीते यही कहते रहे और अंत में गतेर्धम रातौ भ्रष्ट दुख पीड़ितस तदा जहु प्राण मुदार दर्शन। अर्धरात्रि में उन्होंने उस श्राप को स्मरण करके राम राम कह के प्राण का विसर्जन किया। राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहर रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम। 6 बार महाराज चक्रवर्ती जी ने राम राम कहा, क्योंकि खट विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। इसलिए इन विकारों से मुक्ति के लिए, इन विकारों में होने के कारण मैंने इतना बड़ा अनर्थ किया, तो प्रायश्चित करते, इसलिए 6 बार राम राम कह करके गतेर्धम रातो भृष दुख पीड़ितस तदा जहौ प्राण मुदार दर्शन। उस अर्धरात्रि में महाराज चक्रवर्ती जी ने रघुनंदन लक्ष्मण जानकी का नाम ले लेकर के प्राणों का विसर्जन कर दिया। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। नाम राजा रहे नाम रानी रही, वस्तु हर की यहाँ आनी जानी रही। नाम राजा रहे न पुरानी रही, वस्तु हर एक यहाँ आनी जानी रही। ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, कैन सुनने की केवल कहानी रही। ना बुढ़ापा रहा न जवानी रही, कहने सुनने की केवल कहानी रही। 4 दिन के लिए जग झमेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। 4 दिन के लिए जग झमेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा।
के पड़े रह गए, कोटि वकीले खड़े के खड़े रह गए। सब खजाने गड़े के गड़े रह गए, सब नगीने जड़े के जड़े रह गए। सब खजाने गड़े के गड़े रह गए, सभी नगीने जड़े के जड़े रह गए। रघुपति की कमर में न धेला जुआ, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। रघुपति के कमर में न थेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुआ, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। प्रियानंद कंद भगवान जय हो। महाराज चक्रवर्ती जी का जैसे प्राणांत होता है, कौशल्या च सुमित्रा च दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा च पार्थिवम हा नातिथि परिष्कुष्यो पेत धरणी तले। माता कौशल्या जी, माता सुमित्रा जी दोनों हा नाथ कह करके उनके चरणों में लौट लौट करके रुदन करने लगती हैं। सुमंत आदि मंत्री भी करुणा में डूब जाते हैं, रुदन करने लगते हैं। बहुत देर तक उस करुणा में डूबे रहे। तब सुमंत आदि मंत्रियों ने धैर्य धारण करके उन देवियों को महाराज चक्रवर्ती जी से अलग किया कि अब जो होना था तो हो गया, लेकिन अब आगे की व्यवस्था के लिए इनको तेल की नौका में लिटाना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस समय महाराज चक्रवर्ती जी के चारों पुत्रों में एक भी पुत्र यहाँ नहीं है, और इनका संस्कार तो इन पुत्रों के माध्यम से ही होगा। तो तेल दौड़म तदा मात्या संवेश जगदीपतिम राज्ञः सर्वान्यथा दिष्टा चक्रुः कर्माण्यनंतरम। तो मंत्रियों ने तेल नौका को तैयार किया, महाराज चक्रवर्ती जी के पार्थिव शरीर को स्थापित किया, गुरुदेव को बुलाया, गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव अब आगे क्या किया जाए। गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं कि रघुनंदन और लक्ष्मण तो वापस आएंगे नहीं, भरत शत्रुघ्न को कैकेय देश से वापस बुलाने के लिए सूचना दी जाए, सेवकों को भेजा जाए। तो महाराज चक्रवर्ती जी ने सिद्धार्थ, विजय, अशोक, नंदन इन 4 सेवकों को नियुक्त किया। ये बड़े चतुर हैं, प्रबुद्ध हैं और अति शीघ्र ये जाएंगे। और गुरुदेव कहते हैं कि भरत को जाकर केवल एक संदेशा ये कहना है कि गुरुदेव ने बुलाया है, अवध में आवश्यक कार्य है। माँ चास्मयी प्रेषितम रामम, माँ चास्मयी पितरम मृतम, भवंता संसिपुर दत्वा राघवा गामिता। उनसे जाकर के ये तो नहीं कहना कि रघुनंदन वनवास में चले गए, महाराज चक्रवर्ती जी का मरण होगा, ये बिल्कुल भी चर्चा नहीं करना है, इसका नाम नहीं लेना है। उन्होंने स्वीकार किया। रात बीती, प्रातःकाल रथ को तैयार करते हैं और फिर कैकेय देश के लिए यात्रा करते हैं। 7 दिन लगा जाने में। वहां इधर भरत जी को दुस्वप्न होता है, भयानक स्वप्न दिखाई देते। प्रातःकाल उठे, शत्रुघ्न से, अपने मित्रों से वहां भरत जी ने कहा, एव में तन मया दृष्टा मीमाम रात्रिम भयावहम अहम रामोऽथवा राजा लक्ष्मणो वा मरीषति। आज मैंने रात में इतना दुस्वप्न देखा है, ऐसा खराब सपना देखा है जिसका परिणाम ठीक नहीं है। अहम रामः
अथवा पिता राजा अथवा लक्ष्मण, मेरी मृत्यु हो जाए या रघुनंदन के मृत्यु हो या राजा महाराज चक्रवर्ती जी की मृत्यु हो या लक्ष्मण की, मरीस्य, इनमें से कोई न कोई एक की मृत्यु होगी। ये मेरे स्वप्न का परिणाम है, जैसा स्वप्न मैंने देखा है। और यही स्वप्न के बारे में बता करके भरत जी एकदम बेबल हैं और दुखी है, खिन्न मन से बैठे हैं। तब तक इधर 7 दिन हो गए, दूत अवध वाले पहुंचे और पहुंच करके भरत जी से निवेदन किया, गुरुदेव ने अति शीघ्रता में आपको बुलाया है, आप इसी क्षण अवध चलिए, आवश्यक कार्य है जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। भरत जी ने कहा, ये मुझे जो दुस्वप्न हुए और आप लोगों के आगमन की अधिशीघ्रता, ये मुझे संशय में डाल रही, लगता कोई बड़ा अनिष्ट हुआ, अनर्थ हो गया अवध में। दूतों ने कहा, नहीं महाराज, गुरुदेव ने बुलाया, कोई बात नहीं, आप वहां चलिए, आपका वहां पहुंचना आवश्यक है और कोई बात नहीं। भरत जी तुरंत शत्रुघ्न के साथ गए, नाना जी को प्रणाम किया, मामा जी युधाजित को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उससे चलने के लिए आदेश लेते हैं। नाना जी ने, मामा जी ने उस भेंट सामग्री देने लगे, उपहार देने लगे। भरत जी ने बिल्कुल उपहारों की ओर देखा भी नहीं, हाथ भी नहीं लगा, दृष्टि भी नहीं डाली और उनको नमन करके सीता में महल से बाहर होकर रथ में जाके बैठ गए। पीछे से सेवकों ने उस भेंट सामग्री को भी रथ में रख दिया और भरत जी की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। और उस यात्रा में जब लौटे तो 7 दिन फिर से लगे और 8वें दिन अवध में पहुंचे। लेकिन जब अवध में पहुंचते हैं तो यहाँ जो रास्ते में अब शकुन हुई, खर सियार बोले प्रतिकूला, सुन सुनि होई भरत मनसूला, अयोध्याम मनुना राज्ञा निर्मिताम सदर्शहा ताम पुरीम पुरुषम व्याघ्रः सप्तरात्रो सीतापति। 7 रात चलने के बाद 8वें दिन जब पहुंचे तो वहां पर किसी को प्रसन्न मुद्रा में नहीं देखा, पूरी अवधपुरी को श्रीहीन देखा, पेड़ पौधे वनस्पतियों को, पशु पक्षियों को भी तेजहीन देखा। सुन सुनी होई भरत मनसूला, उनको खर सियार के उस अपशकुन के शब्द को, रुदन को, और यहाँ अवधवासियों के पशु पक्षियों के श्री को, वृक्षों की आभा को देख करके वो दुखी हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं। ये ठीक नहीं है। भरत जी ने राजभवन में प्रवेश किया, कोई भरत जी को नमन नहीं करता, कोई भरत की ओर देखता भी नहीं, कोई की बात भी नहीं करता। भरत जी एकदम बेवर हो गए। उन्होंने सोचा, मुझे मैं कहाँ जाऊं, किस जगह जाऊं, कैसे मुझे पता चले। तो एक बात समझ में आई कि माता कैकेयी के भवन में जाए, क्योंकि माता कैकेयी के पास ही मेरे राघव होंगे और जहाँ राघव होंगे वहीं पर मेरा भैया लक्ष्मण होगा और जहाँ लक्ष्मण होगा वहीं पर माता कौशल्या जी विदेह राज कन्या जानकी जी को लेकर के पहुंच जाएंगी और जहाँ ये पहुंच जाएंगे वहीं सुमित्रा माता पहुंच जाएंगी और जहाँ ये सब रहेंगे वहीं महाराज चक्रवर्ती जी रहेंगे। तो केवल अकेले कैकेयी माता के भवन में जाने से सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए भरत जी कैकेयी माँ के भवन में प्रवेश किया कि जहाँ एक साथ में सब मिल जाएंगे वहीं सब चर्चा हो जाएगी, पता चल जाएगा। लेकिन जब कैकेयी भवन में गए, माता कैकेयी तुरंत स्वर्ण सिंहासन से उठ करके आरती सजा करके बड़े भाव के साथ में, आओ बेटा भरत, आओ बेटा, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में। तो पूरी यात्रा में, राजभवन में, अवध धाम में केवल एक व्यक्ति प्रसन्न है, उसके अलावा किसी में प्रसन्नता नहीं देखी। अकेले कैकेयी प्रसन्न मुद्रा में मिली। भरत जी को हृदय से लगाया, सुंदर आसन में बैठाया और बेटा बताओ कैसी रही यात्रा, वहां पर मेरे पिताजी कैसे हैं, मेरे भैया कैसे हैं, वहां की क्या कैसे। तो भरत जी ने जब देखा अकेले मां को तो उनको शंका हो गई। दुस्वप्न में भी है, रास्ते में भी ऐसा,
खराब संकेत मिला। अवध की भी ये स्थिति केवल एक प्रसन्न है, इसलिए तत्क्षण शीघ्रता में भरत जी ने बहुत कम शब्दों में कह दिया, ये जो भेंट उपहार है सब पीछे सेवक लेके आ रहे हैं, उसको स्वीकार कर जो आपके लिए आए हैं, और वहां सब बढ़िया है। सकल कुशल कही भरत सुनाई, ऊंची निज कुल कुशल भलाई। संक्षिप्त में बताया सब बढ़िया, सब ये भेंट सामग्री आई है, आप ग्रहण करो। अब यहाँ का समाचार मुझे बताओ, कहूँ कहता था कहाँ सब माता, कहाँ श्री राम लखन प्रेम राता, सब कहाँ है? मेरे रघुनंदन कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? जानकी जी कहाँ है? पिताजी कहाँ है? पूछना प्रारंभ कर दिया। पिताजी दिख नहीं रहे, क्या बात है, आज अकेली हो? तो कई ने फिर महाराज चक्रवर्ती जी के मृत्यु का समाचार दिया। कहती हैं कि आप जिन पिता के लिए कह रहे हो अब वो नहीं है, नहीं रहेगा, उनका प्राणांत हो गया, मृत्यु हो गई। जैसे ही बताया भरत जी एकदम विमल होकर के अचेत हो जाते हैं, जमीन में धाम से गिरते, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तर व्याकुल भारी, एकदम व्याकुल हो गए। कैकेयी दौड़ी उठाई, संभालने लगी। भरत जी बहुत देर तक रुदन करते रहे। इसके बाद उन्होंने पूछा क्या बात है, वहां बताओ पिताजी की मृत्यु कैसे हुई। और अंतिम समय में पिताजी ने क्या कहा मुझे पूछा, अंतिम समय में क्या कहते रहे? तो कैकेयी ने बताया, रामेति राजा बिलपन हासीते लक्ष्मणेति च स महात्मा परम लोकम गतो मतिमतांबरः। अंतिम समय तो हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीते, यही कह करके विलाप कर करके उन्होंने प्राण छोड़ा। भरत जी ने कहा फिर रघुनंदन कहाँ है, मेरे राम कहाँ है? बड़े भाई ही पिता के समान होते हैं, मित्र होते हैं, सखा होते हैं, फिर तो पिता के न रहने पर बड़े भाई को ही पिता के समान मानना चाहिए। तो मैं अपने बड़े भाई के पास जाऊंगा और बड़े भैया से चरणों में निवेदन करूंगा, मेरे बड़े भैया क्या है? तब कैकेयी को पूरी बात फिर शुरू से बतानी पड़ी कि ऐसा हुआ कि जैसे राज्याभिषेक की तैयारी हुई तो देवासुर संग्राम के 2 वरदान थे, और उन वरदानों में जो मुझे ठीक लगा, तात बात में सकल संवारी, भई मंथरा सहाय बिचारी मंथरा ने खूब सहयोग दिया, तो मैंने सब काम बना लिया है। अब राम राजा नहीं रहेंगे, राम की जगह में तुम्हारे लिए मैंने राज मांगा है। और महाराज चक्रवर्ती जी ने वचन भी दे दिया, अब तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, राम का राज्याभिषेक नहीं होगा। अच्छा, भरत जी कहे ठीक है, मेरा राज्याभिषेक हो जाए। तो भैया है कहाँ? बोले दूसरा वरदान था, उस दूसरे वरदान के कारण वो यहाँ नहीं है। क्या दूसरा वरदान? तो बताया कि दूसरे वरदान में 14 वर्ष के लिए उनको बनवास। ओहो, भरत ही बिसरो पितु मरण सुनत राम बलबो, हे तू अपन पहुंच जान जिए थगित रहे धर्म। महाराज चक्रवर्ती पिता श्री के मृत्यु का उतना दुख नहीं हुआ, उनको लगा शायद कोई बीमारी रही होगी, सियाने थे, कोई ना कोई बात हुई होगी, हो गया होगा। दुख तो है पिता के न रहने का, लेकिन उतनी दुखी नहीं हुई। लेकिन जब ये सुना कि ये कारण बना और इस कारण से मेरे भैया राम, लक्ष्मण और जानकी यहाँ नहीं है और उस वियोग में पिताजी ने प्राण छोड़ा है, ये तो असहनीय हो गया। तब भरत जी ने वो शब्द कहे माता के लिए जो कभी कोई नहीं कह सकता, धीरज धरि भरी ले उसासा पापिन सभे भाद कुल नासा। जितना कह सकते, जो पे कुरुच रही अति तो ही, जलमत काहे न मारे मोही, पेड़ काटते पालव सींचा, मीन जियत नित बारी लीचा। तुमने तो पेड़ को ही काट दिया, पत्ते को सींच रहे हो। मछली के जीने के लिए पानी तुमने हटा दिया, अब बिना पानी की मछली को रखना चाहते कि मछली जीवित रहे, तो बिना पानी कभी मछली जीवित रहेगी। और पेड़ कट जाएगा, पत्ते को सींचोगे, सोचोगे हरा भरा रहे, तो कभी हरा भरा रह सकता है? मेरे भैया राम, उस धर्मात्मा राम को तुम निर्वसन करके मुझे सुखी देखना चाहते, कभी संभव है?
जब ते कुमत कुमत जिय ठयऊ, खंड खंड होई हृदय न गयऊ, बर वागत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी मुँह परे न कीरा। जो भी कह सकते थे उन्होंने बहुत कुछ कह कही को कहा, और उसी दिन उसी क्षण उन्होंने माता का परित्याग कर दिया। महाराज चक्रवर्ती जी ने पत्नी का परित्याग किया और भरत जी ने मां का परित्याग किया। स्वात्व मग्निम प्रविश वा स्वयमा विष दंडकान, रज्जुम बद्ध्वा अथवा कंठे नहीं ते अन्यत पराय दाव। अरे पाप संकल्पे, तुम्हें तो चाहिए कि जलती हुई अग्नि में तुम्हें कूद करके प्राण छोड़ देना चाहिए, या दंडकारण्य में जाकर के तुम्हें जंगलवास करना चाहिए, अथवा विषम या हलाहल जहर को पान कर लो, ताकि तुम्हें बताने के लिए भी समय ना रहे कि तुमने क्या किया। अथवा रज्जुम बद्धा कंठे, अथवा रज्जु माने रस्सी को कंठ में गले में बांध कर फांसी लगा लो। नहीं ते अन्यत परायणम, तेरे लिए और इसके अलावा कोई साधन नहीं, कोई उपाय नहीं। तुम्हारे गति का, तुम्हारी मुक्ति का, तुम्हारे प्रायश्चित का, तुम्हारे अपराध का केवल यही उपाय है, इसके अलावा कुछ नहीं। तू मेरी मां नहीं हो सकती, मेरी मां तो कौशल्या है। इधर माता कौशल्या को पता चला कि भरत आए हैं, तो मां एकदम बेहबल हो गई, क्योंकि अब तो लगभग 28 दिन हो गए बिना अन्न जल ग्रहण किए, बिना खाए पिए, एकदम शरीर शिथिल हो गया, दुर्बल हो गई, और वस्त्र भी नहीं बदला, मलिन वस्त्र हैं, चला नहीं जा रहा, बोला नहीं जा रहा है। लेकिन माता कौशल्या ने कहा, हे सुमित्रे, मेरा बेटा भरत आया है, उसको संभालो। सुमित्रा जी ने कहा, कैकेयी का बेटा भरत है, उसकी क्यों इतना चिंता करते हो? कौशल्या मां ने कहा, नहीं नहीं, वो कभी कैकेयी का बेटा नहीं हो सकता, वो मेरा लाल है। महाराज चक्रवर्ती जी अंतिम समय में मेरे से कहे थे कि कौशल्य भरत को संभालना, क्योंकि भरत को जब पता चलेगा तो भरत अपने आप को कैसे रोक पाएगा, कैसे संभाल पाएगा, वो जीवित नहीं रहेगा, इसलिए संभाल लेना। हे सुमित्र, मुझे मेरे भरत के पास ले चलो, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। तब तक उधर से भरत शत्रुघ्न आ रहे थे, और इधर माता से चला नहीं जा रहा था। कौशल्या जी दौड़ रही थी, मेरा बेटा भरत आया है। गिर गई, सुमित्रा ने संभाला। भरत जी आए, माँ के चरणों में लौट गए, रुदन करने लगे। अब सब पता तो हो ही गया क्या हुआ। माँ ने हृदय से लगाया, बेटा आओ, आसन में बैठो। भरत जी कहते, मैं अपराधी हूं जिसके कारण इतना बड़ा अनर्थ हुआ हो, अनिष्ट हुआ हो। वो आसन में बैठने लायक है, भवन में रहने लायक है। माता कौशल्या कहती, नहीं बेटा, एकमात्र तुम ही तो सहारा हो, तुम्हारे अलावा कौन है? और तुम भी तुमसे बात करोगे तो हम लोगों को, अवध वालों को और इस सब को कौन संभालेगा? भरत जी अपनी सफाई में कहते गए, हे माँ, यदि थोड़ा भी कहीं भी इस कार्य में मेरा कहीं हाथ हो, प्रवेश हो, तो संसार के जितने भी पाप हैं, जितने भी पाप हैं, बाल हत्या, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, स्त्री हत्या, उस सारे पापों को मेरे ऊपर आ जाए, उसका दंड मुझे मिले। और तुम माँ मुझे जो दंड देना चाहती हो दे दो। लेकिन माता कौशल्या ने कहा, बेटा तुम ऐसा ना कहो, तुम कैकेयी के लाल नहीं तो तुम मेरे लाल हो, और तुम्हारे आधार से सब है, और तुम ऐसे विह्वल हो जाओगे फिर आगे कौन संभालेगा? भरत जी को खूब धैर्य बंधाया, उनको हृदय से लगाकर माता कौशल्या ने भी पीठ सहलाया, सिर सहलाया और खूब समझाया, शांत किया। बेटा अब जो होना था हो गया, अब आगे का तुम्हारे पिताजी का कृत्य होना चाहिए, उसकी व्यवस्था करो।
तो भरत जी फिर गुरुदेव से पूछे, सुमंत आदि आ गए और पूरी व्यवस्था की गई। तब सरजू के किनारे चंदन देवदारू आदि लकड़ियों की व्यवस्था की गई। तो महाराज चक्रवर्ती जी का संस्कार होता है और संस्कार होने के बाद फिर जो उनके कृत्य होते हैं तो 12 दिन तक कृत्य हुए और उसके आगे फिर 13वीं होती है। तो वो सब कृत्य होने के बाद तब सभा लगी और सभा लगी तो जो महाराज चक्रवर्ती जी ने कैकेयी को वचन दिया था भरत को राज के लिए, तो गुरुदेव ने आदेश दिया कि भरत अब राम तो है नहीं, वन चले गए। और महाराज चक्रवर्ती जी ने कैकेयी से यही वचन दिया था, क्योंकि कैकेयी ने जो मांगा था उसके अनुसार तुम्हें ही राज मिलना चाहिए, तुम राजपद पर अभिषिक्त हो जाओ और फिर अवध की व्यवस्था करो। तो भरत जी कहते, वाह गुरुदेव कितनी बढ़िया बात आपने कही, मोहि उपदेश दीन गुरु जी का, प्रजा सचिव संबत सब ही का। बहुत अच्छा आपने उपदेश दिया, कितना बढ़िया आपने सोचा। यदि आपको महाराज चक्रवर्ती जी के वचनों का ही ध्यान होता, जितने मंत्रीगण हैं सभासद हैं, इनको उस कैकेयी दुष्टा के उन वरदानों का ही यदि ध्यान होता तो पहला वचन था कि मुझे राज, तो पहले मुझे बुलाया जाता, मुझे राज्याभिषेक मेरा किया जाता, राजा बनाया जाता, और उसके बाद में दूसरे वचन में राम को वनगमन का था। तो पहले मुझे राजा बुलाया जाता, राजा बनाते तो मैं राजा बन जाता, और राजा बनने के बाद फिर दूसरा वचन क्या होना है, क्या करना है वो मैं बताता। यदि आपको नियम ही करना था तो पहले आपको यही करना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, तो अब मेरा राज्याभिषेक नहीं हो सकता। मेरे जैसे पापी अवध में राज करेंगे। मोहि राज हट दई हो जबही, तो रसा रसातल जाई तब, ये धरती पाताल में चली जाएगी। आप लोग बड़े समझदार बुद्धिमान है, बताइए। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, ते पुनि बीछी मार, ताही पियाई बारुनी कहा हो काय विचार। जिसे को ग्रह लगे हों, खराब ग्रहों से जो पीड़ित हो, और वो तो ग्रह दशाओं से उससे पीड़ित है, और बिच्छी आकर के बिच्छू उसको डंक मार दे, और इसके बाद में कोई वैद्य आके कहे इसको मदिरा पिला दो, तो वैसे भी ग्रहों से पीड़ित है। बिच्छी ने डंक मार दिया और मदिरा पिलाई जा रही, तो कहा का उपचार, ये कैसा उपचार है, ये ठीक नहीं है, ये कोई उपचार नहीं है। एक ही आँख है मन माही, प्रातः काल चली हाँ प्रभाई। बस एक ही मेरे मन में है कि प्रातः काल, आज की बात तो हो गई, अब प्रातः काल यहाँ से प्रस्थान करेंगे और राम जी के दर्शन करेंगे, और जहाँ भी राम जी हैं वहीं पर राज्याभिषेक राम जी का करके सुंदर रथ में बैठा करके जयनाद करते हुए अवध में लेके आएंगे। और यदि आवश्यकता पड़ी 14 वर्ष की, तो मैं रघुनंदन को राजा बना करके राज्याभिषेक करके यहाँ अवध भेज दूंगा, और उसके जगह में अवधि पर्यंत मैं वनवास काल में तपस्वी वेश में 14 वर्ष तक व्यतीत करूंगा। और ये बात भरत जी की सबको प्रिय लगी, सब बड़े प्रसन्न हो गए। अब सबके मन में बड़ी उत्कंठा होगी, बाबा बहुत अच्छा हुआ कि भरत जी ने बहुत अच्छा निर्णय दिया, हम भी भरत जी के साथ चलेंगे। तो गुरुदेव, मंत्री और माताएं भी तैयार हो गई, देवी कैकेयी भी तैयार हो जाते, लेकिन भरत जी ने मना कर दिया। तो उन्होंने खूब प्रायश्चित करके मना लिया। गुरुदेव ने कहा ठीक कोई बात नहीं, चलने दो। तो अरुंधति माँ भी तैयार हो जाती है, गुरुदेव वशिष्ठ भी तैयार हो गए, सबका रथ तैयार हुआ। और इसके बाद अगले दिन राम जी को मनाने के लिए राज्याभिषेक की संपूर्ण सामग्री के साथ भरत जी की यात्रा प्रारंभ होती है। आइए उसी भाव में हम लोग प्रवेश करते हैं। भरत चले चित्रकूट, तब तक हम स्नान कर ले, कपड़े बदल लेते, जनेऊ बदल ले, क्योंकि महाराज चक्रवर्ती जी का यहाँ पर जो संस्कार हो गया, प्राणांत के बाद अशुद्धता नहीं लगती, लेकिन संस्कार के बाद अशुद्धता लगती है। तो राम उपासक के कारण हमें वस्त्र बदलना पड़ेगा, जनेऊ बदलना पड़ेगा। तब तक आप उस यात्रा प्रसंग को श्रवण करें। राघवेंद्र सरकार की जय हो।
भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना, राम को मना, भरती चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरती चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने, राम को मनाने। दयानंद कंद भगवान की जय हो। भरत की यात्रा अवध से तो ये जो यात्रा प्रारंभ हुई, तो भरत जी तो जैसे राम जी गए थे तो उनको लगा इसी क्रम से प्रभु गए होंगे, तो रथ में बैठ के गए। लेकिन जब श्रृंगबेरपुर में पहुंचे, निषाद राज को पता चला कितनी सेना के सहित, घोड़े हाथी के सहित भरत जी जा रहे हैं राम जी के लिए। शंका हो गई। शंका हुई तो उनको लगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि एकांत में अकेले पा करके राम जी पर अनिष्ट कर दे, आक्रमण कर दे, निहत्थे दे करके, तो परीक्षा लेनी चाहिए। उनके मन में विकार हुआ। तो जैसे ही वो कुछ लोग जा करके पहले देखे उनके भाव को, उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति ने छींक लिया और उससे उन्होंने उसका अर्थ लगाया कि ये संकेत जो मिला है तो इसका मतलब है कि भरत जी के मन में राम जी के प्रति में द्वेष नहीं है। फिर भी परीक्षा लेने के लिए वैष्णवों का जो भोजन होता है कंद मूल पर, सात्विक राज क्षत्रियों का जो भोजन होता है वो क्षत्रिय भोजन, वैश्यों के लिए जो भोजन होता है और शूद्रों का जो भोजन होता है, चारों प्रकार के पदार्थ लेकर के भेंट के लिए गए। इसमें भरत जी जिस प्रकार के पदार्थ में हाथ लगाएंगे, स्वागत स्वीकार करेंगे, उससे पता चल जाएगा कि के मन में कौन सी वृत्ति है, उससे पता चल जाएगा। लेकिन भरत जी को इन पदार्थों से मतलब तो था नहीं। जैसे ही समीप पहुंचे, सुमंत जी ने तो बताया ही था कि निषाद राज ने कैसे राम जी का अभिनंदन किया। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने भरत जी को बताया, हे भरत, ये निषाद राज हैं और इनको प्रभु ने, इनको रघुनंदन ने अपना सखा माना है, हृदय से लगाया है। भरत जी ये सुनते ही कि निषाद राज को मेरे प्रभु ने हृदय से लगाया, सखा कहा, रथ से कूद पड़ते हैं कि आप तो मेरे राम जी के समान हैं। उनके नमन करने के, प्रणाम करने के लिए झुकने लगते हैं। निषाद राज द्रवित हो गया, चरणों में लौट गया। महाराज भरत, मुझे क्षमा करो, मेरे मन में बहुत विकार था आपके प्रति। उस समय भरत की उस दशा करुणा को देखकर निषाद राज ने खूब प्रायश्चित किया, सबसे मिलन हुआ, लेके आए, रात्रि में रुके, जहाँ पर भगवान ने विश्राम किया था वो जगह दिखाई। और भरत जी जहाँ पर राम जी विश्राम किए तो वैसे ही आसन लगा था। एक एक तिनके को उठा करके भरत जी ऐसा मानते थे, उसको हृदय से लगाते, मानो मेरे राम ही मिल गए हों। जानकी जी ने जिस आसन में विश्राम किया था, जानकी के साड़ियों के जो कुछ धागे वगैरह वहाँ पर कुछ चिन्ह मिल गए, उनको जानकी के समान ही माना। रात भर विश्राम नहीं किए और राम जी की चर्चा करते करते रात व्यतीत किया। निषाद राज ने पूरी गाथा सुनाई। प्रातःकाल बर्फ के दूध से जटा बनाकर राम जी ने पदयात्रा किया है। ये जब पता चला, भरत जी ने उसी क्षण संकल्प किया कि सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सेवक धर्म जो होता है सबसे कठिन होता है। अब तो राम जी पैदल गए हैं तो कर्तव्य तो ये होता है कि मैं सिर के बल राम जी तक जाऊं, लेकिन ये नहीं कर सकता, तो कम से कम बिना पादत्राण के जैसे मेरे प्रभु गए हैं वैसे मुझे भी चलना चाहिए। भरत जी ने वहीं से रथ का त्याग करके और निषाद राजा जी को भी साथ में लेकर के तब यात्रा किए थे। लेकिन प्रभु राम जी ने माता धरती से निवेदन किया था। एक कथा ऐसी आई कि जब प्रभु जा रहे थे जंगल में चित्रकूट के लिए आगे बढ़े, तो चित्रकूट के जाते समय प्रभु के पैर में एक जगह कांटा चुभ गया था। तो प्रभु रुक गए, धरती माँ से कहा, हे धरती माँ,
तुम्हें जो भी चोट देना है, पीड़ा देना, मुझे दे देना। मेरे कांटे लग जाए, पत्थर लग जाए, मुझे चोट लग जाए, पीड़ा हो जाए, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे ढूंढते हुए मेरा प्यारा भरत आएगा। तो कृपा करना, भरत के लिए एक भी कंकड़ पत्थर नहीं लगना चाहिए। धरती माँ ने कहा, प्रभु क्या भरत जी के चरण आपके चरणों से भी अधिक सुकोमल हैं? प्रभु ने कहा नहीं। फिर आप भरत के लिए क्यों ऐसा कह रहे हैं? बोले इसलिए कि भरत के पैर में एक छोटा सा कंकड़ लग गया, थोड़ा से कांटा चुभ गया, थोड़ा नामात्र का भी पीड़ा हुई। तो भरत इस बात में सोच करके विवल होकर अचेत हो जाएगा कि जब मुझे ये कंकड़ पत्थर चुभ रहे, मेरी दशा हो रही, तो मेरे प्रभु की क्या दशा हुई हो। इस कल्पना में ही भरत एकदम कहीं प्राणांत न कर ले। इसलिए धरती माँ, जो भी चोट लगना है, कंकड़ पत्थर चुभना है, कांटे लगना है, मेरे लग जाना, मेरे लग जाए, मुझे पीड़ा दे देना, लेकिन मेरे भरत के लिए एकदम मखमली गद्दी जैसे आप बन जाना, जहां मेरे भरत पैर रखे एकदम सुकोमल लगे, ताकि मेरा भरत इस बात पर सोचे ही ना कि मेरे प्रभु को पैदल चलने में कष्ट हुआ होगा। भरत जी गए, भरद्वाज जी के आश्रम में प्रभु का निवास हुआ था प्रयाग में। तो भरत जी भी वहाँ रुके और भरद्वाज जी के मन में ये था, कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत जी के मन में राज करने की इच्छा हो और व्यवहारिक दृष्टि से ये जाते हों। तो भरद्वाज जी ने उनकी परीक्षा लिया, अपने योग बल से, तपोबल से पूरे अवधपुरी में जैसे राजभवन है ऐसे उन्होंने व्यवस्था कर दिया था। और राजभवन, राजा के लिए सुंदर सिंहासन, पूरी व्यवस्था, राजरानियों के लिए, गुरुदेव के लिए, मंत्रियों के लिए, सभासदों के लिए, नागरिकों के लिए जैसी व्यवस्था अवध में थी वैसी व्यवस्था करते हैं। और भरद्वाज जी परीक्षा लेने के लिए सबको उनके उनके भवन में प्रवेश कराया। भरत जी को कहते हैं आप राजा हैं अवध के, और राजा के लिए सुंदर भवन बना हुआ है, इस भवन में आप प्रवेश करें। और अवज्ञा यदि करते हैं तो अपराध है, और आदेश का पालन करते हैं तो भरत जी को बड़ा संकोच कि राजा तो मेरे प्रभु हैं और मुझे इस राजभवन में प्रवेश करा रहे हैं, मैं प्रभु के बिना राजभवन सुख को क्या करूंगा। लेकिन आदेश है भरद्वाज जी का, तो भरत जी को अंदर जाना पड़ा। उसी बात को रामचरितमानस में आया, संपत्ति चकई भरत चक मुनिया यश खिलबाड़, तेहि निसियासन पिंजरा बैठे भाभिनुसार। मानो संपत्ति चकवी है। अब भरत जी कौन है? चकोर पक्षी। तो चकवी, चकवा से मतलब है कि जो मनुष्य जीवन में, दाम्पत्य जीवन में खटपट करके पति पत्नी आपस में अलग हो जाते हैं, उनको दूसरे जन्म में चकवा चकवी बनना पड़ता है। उनका नियम है कि दिन में साथ में रहेंगे, रात होते ही अलग अलग हो जाते हैं। तालाब के एक छोर में चकवा तो दूसरे छोर चकवी, ऐसे नदी में रहेंगे तो इस पार चकवा है तो दूसरे नदी के उस पार चकवी जाएगी, रात में एक साथ में नहीं रह सकते। अब कोई बच्चा खिलवाड़ बस दोनों पक्षियों के लिए पकड़ ले और पकड़ करके पिंजरे में बंद कर दे और कह दे कि अब तो इनका नियम टूट गया, एक पिंजरे में साथ में है। लेकिन उनका नियम था तो पिंजरे के अंदर भी दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके रह गए, एक दूसरे को देखा नहीं। ऐसी ही भरत की दशा हुई। भरत जी तो प्रवेश किए भवन में, तो मानो वो संपत्ति जो वैभव बना था भरद्वाज जी के द्वारा, मानो चकवी पक्षी है, भरत जी चकोर पक्षी है, और बच्चों का खिलवाड़ मानो ये पिंजरा रूप में आश्रम बना हुआ है। तो भरत जी ने क्या किया? कल्पना करते हैं कि ये राज सिंहासन जो लगा हुआ है इसमें राजा मेरे राम जी है, राम जी विराजमान है, मैं उनका सेवक हूँ। तो कल्पना करके भगवान के चरणों का ध्यान करके अपनी गोद में रख लिया और चरण दबा दबा करके भगवान के कल्पना में भगवान का ध्यान करके रात व्यतीत कर दिया। बैठे भाविंसार, एक क्षण के लिए भी उस सुख सुविधा व्यवस्था को ग्रहण नहीं किया। भरद्वाज जी बैठे बैठे ध्यान लगा के देख रहे थे कि भरत जी क्या कर रहे हैं। यदि एक क्षण के लिए भी सुख सुविधा की ओर इनका मन जाता है तो इसका मतलब इनको राज भोगने की अभिलाषा है, अभी ये राम जी के मिलने लायक नहीं है। लेकिन जब देख लिया भरत सरिस को राम सदैव, राम जी का प्रेम भरत के लिए क्या है और भरत का प्रेम राम जी के लिए क्या है, ये भरद्वाज जी ने ध्यान लगा के देख लिया।
तब उन्होंने खूब अभिनंदन किया, भरत जी का स्वागत किया और पूरी गाथा सुनाया, कैसे कैसे जाना है, कैसे राम जी से मिलन होगा। उनसे मार्गदर्शन लेकर के प्रातः काल भरत जी गए थे। निषाद राज साथ में थे और निषाद राज ने पेड़ के ऊपर चढ़ करके देखा कि वहां पर राम जी का निवास है और उस जगह के बताया। इधर लक्ष्मण जी के मन में थोड़ा सा विकार आया कि भरत जी यदि आ ही रहे मिलने के लिए तो इस सेना के सहित क्यों आ रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि अकेले आकर के हमारे प्रभु को कुछ अनिष्ट करना चाहते हो। इस भाव से उनके मन में विकार आया, लेकिन भगवान ने समझा दिया। तब तक भरत जी ने सारी सेना को सबको पीछे रोक दिया था, केवल निषाद के साथ में भरत जी आगे आगे गए और जैसे ही निषाद राज ने संकेत किया कि इस कुटिया के पास और बाहर कुटिया के भगवान विराजे थे, भरत जी जाकर के पाई नाथ कही पाई गोसाई भूतल पर लकड़ के नाई, पाई नाथ के चरणों में लकड़ी की भांति लेट गए। लक्ष्मण जी के मन में थोड़ा विकार हुआ तो लक्ष्मण जी ने ही भगवान जान करके अनजान बन गए, क्योंकि लक्ष्मण जी को ज्ञान सीख देना था। तो जिस लक्ष्मण के मन में थोड़ा विकार आया, कहीं भरत कहीं राज का लोभी तो नहीं है, अकंटक राज करने के लिए मेरे प्रभु को कहीं युद्ध में पराजित करके वध करके राज निष्कंटक राज करने की इच्छा तो नहीं है। वही लक्ष्मण तुरंत रघुनंदन से निवेदन करते हैं, राघव भरत भैया चरणों में लौटे। और भगवान भरत का नाम सुनते ही लक्ष्मण के द्वारा बताए, भगवान तो जान लेते हैं, लेकिन लक्ष्मण के मन में वो प्रेम स्थापित करना चाहते थे, इसलिए भगवान ऐसे दौड़े, कहीं धनुष कहीं बाण कहीं दुपट्टा गिरा, भगवान जाकर के भरत जी को आदेश लगाया। बड़े प्रेमानंद में भगवान डूब गए। तब शत्रुघ्न जी आए, शत्रुघ्न जी भी मिले और लक्ष्मण भैया को गले लगाया, जानकी जी को नमन करते हैं। तब भरत जी ने बताया गुरुदेव आए हैं, माताएं आई हैं, तो गुरुदेव को बुलाया गया, गुरुदेव से मिले, माताओं से मिले और जो भी अवध से गए सबसे मिलन होता है। और जब देखा वहाँ सारी स्थिति को, राम जी समझ गया कि ये सेना जो आई है सब लोग ये क्या चाहते हैं। राम जी के मन में बड़ा धर्म संकट, ये सब आए हैं और भरत जी के प्रेम के कारण मैं कैसे इनको मना कर पाऊंगा। अब लगता है कि इनके भरत जी के प्रेम के कारण मुझे अपनी जो व्रत है मैंने लिया 14 साल तक वन में रहने का, लगता न निभा पाएगा। राम जी इस बात की चिंता में थे और इधर गुरुदेव वशिष्ठ भी चिंता में थे कि हम कैसे निर्णय करेंगे कि हमको बीच में बोलने के लिए कहा जाएगा तो क्या कहेंगे, दोनों का प्रेम तो ऐसा है। लेकिन संयोग बस जब महाराज जनक जी को पता चला तो जनक जी भी वहीं पर चित्रकूट में आ गए और जनक जी के आने से सब निश्चिंत हो जाते हैं। तब वहाँ सब चर्चा हुई, अवध की ये दशा हुई। प्रभु राम जी पिता के शोक में विवल हो जाते, जानकी जी भी रुदन करने लगती हैं, लक्ष्मण जी भी शोकाकुल हो गए और जाकर के फिर मंदाकिनी में स्नान किया है और स्नान करने के बाद जलांजलि प्रदान किया। रात व्यतीत हुई, प्रातः काल हुआ और प्रातः काल होने के बाद सबने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के फिर सभा लगाए और सभा लगाए तो सभा में चर्चाएं शुरू हो गई। भरत जी का जो अभिप्राय था प्रस्तुत किया गया, लेकिन राम जी अब धर्म संकट में है तो उस समय निर्णय हुआ कि गुरुदेव बताएं कि क्या नियम होना चाहिए। महाराज चक्रवर्ती जी है नहीं, अब उनके जो वचन है उनकी पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए। भरत जी ने यहाँ तक कह दिया कि प्रभु भैया आप यदि ऐसा नियम पालन करना ही है आवश्यक है तो मैं आपकी जगह में वनवास में रहूंगा। राम जी कहते नहीं भैया भरत, ये तब है नियम माना जाता है जब व्रत करने वाला असमर्थ हो, रोग में ग्रसित हो, वृद्ध हो, किसी कारणवश वो नियम पालन न कर सके, तब अपना प्रतिनिधि तैयार कर सकता है। अभी तुम्हें ठीक गुरुदेव बताएं इसके बारे में। गुरुदेव ने कहा कि मैं अब इन दोनों के बीच में नहीं बोल सकता, विदेह राज जनक जी हैं ये बताएं। तो जनक जी से जब निवेदन किया गया, जनक जी कहते हैं कि हे भैया भरत, अब आप हमसे किसी से निर्णय न कराओ, तुम राम के प्रिय हो और राम तुमको प्रिय है, तो उन्हीं के चरणों में तुम प्रणाम करके उन्हीं से निवेदन कर लो, उनके जो आज्ञा हो, जो आदेश हो वही तुम्हें पालन करना चाहिए। जब जनक जी को सौंपा गया था निर्णय करने के लिए तो सबके मन में एक ही बात थी कि क्योंकि उनकी बेटी जानकी जी वनवास में है तो निश्चित है कि जनक जी यही निर्णय करेंगे।
कि राम जी अवध चले जाए, लेकिन जनक जी ने ये नहीं कहा। जनक जी ने कहा भरत तुम राम जी के चरणों के भक्त हो, उनके चरणों में बैठकर उन्हीं से निवेदन कर लो, जो उनका आदेश हो वही मान लो। और भरत जी ने जब चरणों में निवेदन किया तो भगवान ने कहा कि भैया भरत, उचित तो यही है कि अब जो वहां पर चर्चा हो गई, मां कैकेयी ने जो कहा और पिताजी ने स्वीकार कर लिया, तो 14 वर्ष तक तुम राज करो और 14 वर्ष तक हमें वन में रहने, ये अंतिम निर्णय हुआ। तो भरत जी ने कहा मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा, मैं तो ना समझ हूं, मुझे कोई अभ्यास भी नहीं है, राज्य कैसे संचालित कर पाऊंगा। तब भगवान ने कृपा करके प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी। कृपा पूर्वक भगवान ने पादुका दी। और पादुका कहाँ से मिल गई? क्योंकि राज्याभिषेक की तैयारी के लिए सब सामग्री गई थी, उसी में सब था। राम जी ने पैर में रख करके उसको पवित्र किया और भरत जी को कह दिया ये मेरे तरफ से पादुका ले जाओ और तुम राज 14 वर्ष तक राज करो। भरत जी ने कहा प्रभु ठीक है, लेकिन अवधि बीतने पर एक दिन का भी यदि विलंब होगा, 14 वर्ष तक तो प्रतीक्षा कर सकता हूँ, और उसके बाद एक दिन का भी विलंब होगा तो भैया आपका भरत जीवित नहीं मिलेगा। भगवान ने वचन दे दिया। तो उन पादुका को भरत जी ने क्या माना? दाहिने चरण की पादुका को ये मानो मेरे श्री राम जी हैं, और बाएं तरफ की पादुका को, बाएं पैर की प्रभु की पादुका को मानो माता जानकी जी हैं। इस भाव से उन दोनों पादुकाओं को मस्तक में धारण किया। मेरे प्रभु राम माता जानकी जी को मैं अपने मस्तक में धारण करके उन्हीं के चरणों का आश्रय लेकर के मैं अवधि पर्यंत भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करूंगा। उसी भाव में हम लोग प्रवेश करेंगे। उसके पहले 2 शब्द में भरत जी की गाथा बता देते हैं, इसके बाद में आरती करेंगे। भरत जी वहां से आए, आकर के राज सिंहासन पर पादुका स्थापित कर दिया। अब मेरे प्रभु वनवास में रहते हैं तो हमें भी अवध से बाहर रहना है। नंदी ग्राम में निवास बनाया, गड्ढा खोद लिया, कहीं ऐसा न हो कि मेरे प्रभु का आसन ऊंचा हो जाए, तो इसलिए गड्ढे में रहते हैं। और कहीं मेरा आसन सुखासन न हो जाए, मेरे प्रभु वन में कंकड़ पत्थर में कहाँ विश्राम किए होंगे, कहीं सुखपूर्वक मुझे नींद न आ जाए, इसलिए उस आसन के नीचे कंकड़ पत्थर डाल के कुशा डाल करके लेटते हैं। और भोजन प्रसाद ना जाने प्रभु दिन में कितने समय उनको प्रसाद मिलेगा, इसलिए गाय को जौ खिलाकर, जो गोबर से जौ निकलता उसे धुलवा करके उसके आटा से रोटी बनाते हैं। और गाय के छाछ के साथ में रात के पहला पहर जब बीत जाता है, पहला पहर 9 बजे रात तक, 6 से 9 बजे तक, तो भरत जी ग्रहण करते हैं। ये भाव है। और नित्य प्रति भगवान की पादुका का पूजन करते हैं और उन्हीं के से आदेश लेकर के, उन्हीं से निवेदन करके पूरे कार्य राजकीय व्यवस्था का संचालित करते हैं। तो भरत जी जब भगवान की पादुका को लेकर चले हैं, उस भाव में चलेंगे और यहीं से आरती करेंगे। कल फिर हम लोग संग सत्र में बैठेंगे और जो भगवान की कृपा होगी उस पर चर्चा होगी। बोले गोविंद भगवान की जय हो। शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश में खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा हूँ ले चला ऐसे, राम सिया जी संगी हो जैसे, चरणों में रहेगी अब इनके राजधानी, राम
भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। जी करता है यही बस जाए, हिल मिल जाता है बरिस बिताए। राम बिन कठिनी है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तन मन ध्यान मुदित अनुरागा, धर्म धुरंधर धीरज त्यागा। तन मन ध्यान मुदित अनुरागा, धर्म धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में बह गए धीर वीर ज्ञानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।